नमस्कार, जय माता दी। वीना शास्त्रों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। तो चलिए बात करते हैं आज हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह, सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी ग्रह को जानने के लिए उसके ग्रह के व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहिए। तभी हमें उसका पता चलता है कि वो जहाँ बैठा है वो हमें किस तरीके के फल देगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि बुध आपका इन 12 भावों में से कहाँ बैठा हुआ है और हर एक के क्या क्या फल आएंगे। यहाँ पे केवल आपका सिटिंग मतलब भाव की पोजीशंस हम बताएंगे कि कहाँ बैठा हुआ है, उसके हिसाब से रिलेट करेंगे। बाकी आपको हर जगह ये अप्लाई जरूर करना है कि कहीं वो ग्रह अस्त तो नहीं है, उसकी डिग्री कम तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा वृद्धावस्था में तो नहीं है, या फिर वो नीच का तो नहीं हो रहा है। मतलब कई सारे पैरामीटर बाद में अप्लाई करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ भावों की बात करेंगे। तो कहते हैं बुध जहाँ, वहीं आपका बचपना होता है, वहीं आपका इंजॉयमेंट होता है, इवन वहीं आप सबसे ज़्यादा बुद्धि भी लगाते हैं। और थोड़ी बहुत गलतियां आप उस भाव से रिलेटेड कर भी देते हैं, क्योंकि बुध क्या है, बच्चा है ना, और बच्चे से ही गलतियां होती हैं। कुछ ना कुछ गलती, इसीलिए कहा जाता है जो ये हमारे मिथुन लगन या मिथुन राशि के लोग होते हैं, या कन्या लगन या कन्या लगन राशि के लोग होते हैं, इनका स्वभाव बिल्कुल बच्चों जैसा होता है। मतलब पल में ये रूठ जाते हैं और पल में ही मान भी जाते हैं, और इनसे भी छोटी मोटी गलतियां लाइफ में होती रहती हैं, क्योंकि बच्चों जैसी क्वालिटी इनके अंदर विद्यमान होती है। परंतु दिमाग के बहुत धनी होते हैं, मतलब इतना तेज दिमाग चलता है, बुद्धि बहुत होती है। मतलब ये अगर चाहें तो बिजनेस में बहुत डेवलपमेंट इवन इन लोगों का, क्योंकि द्विस्वभाव राशि में आती हैं दोनों। 3 नंबर भी और 6 नंबर राशि भी, दोनों ही द्विस्वभाव राशि हैं। इसलिए ये बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा हाइट पे पहुंचा सकते हैं अपनी बुद्धि के बल पे, और सर्विस में भी अच्छा करते हैं। वो बात अलग है कि एक जगह टिकते नहीं हैं। तो चलिए बात करते हैं हम, कहाँ आपका इन 12 भावों में इंजॉयमेंट छिपा हुआ है, कहाँ आप बुद्धि सबसे ज़्यादा लगाते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आपके फर्स्ट हाउस को। फर्स्ट हाउस में यदि बुध आपका बैठा हुआ है, विराजित है, तो सबसे पहले बुध देखिए, बुध को संज्ञा किसकी दी गई है? युवराज की दी गई है। क्योंकि सूर्य पिता है और ये उनका बेटा बोला गया है एस्ट्रोलॉजिकली, कि यहाँ पर अगर सूर्य राजा है तो बुध जो है वो युवराज है, इसलिए से बच्चे की संज्ञा दी गई। तो बुध अगर आपके फर्स्ट हाउस में ही, यानी पहले ही भाव में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। इनकी बुद्धि काफ़ी तीव्र चलती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने माइंड में, और बहुत खुश मिजाज होते हैं, वाचाल बहुत होते हैं, बोलते मतलब बोल से ही, अपने बोलों से ही दूसरों को इम्प्रेस कर लेते हैं, अपनी बोली से ही इम्प्रेस कर ले जाते हैं। और इनके अंदर एक बच्चे जैसी क्वालिटी भी होती है। देखने में भी बिल्कुल मतलब जो अपनी एज से कम ही नजर आएंगे। आप कभी भी देखिए कन्या राशि, कन्या बुध, मिथुन राशि, इतने ज़्यादा मतलब मैच्योर नहीं दिखते हैं, थोड़ा बचपना इनमें होता है, तो वो इनके पर्सनैलिटी में भी दिखता है। बट इनका दिमाग बहुत शार्प होता है। बुध जहाँ बैठ जाएगा वहाँ ये इंजॉय मतलब खुद की कंपनी को भी ये बहुत इंजॉय कर ले जाते हैं, इससे ये कह सकते हैं। क्योंकि खुद में ही ये खुश रहना जानते हैं कि कैसे हमें खुद की खुशी देखनी है, खुद का आत्मविश्वास इन्हें खुद पर होता है। ये क्योंकि यहाँ पे सूर्य का बल भी मिलता है और मंगल का भी मिलता है। इनको दो दो जब प्लैनेट्स का बल मिलेगा, क्योंकि क्यों मिल रहे हैं इन दोनों का, मंगल की यहाँ राशि कालपुरुष की कुंडली से आती है, और मेष राशि में सूर्य देव उच्च के होते हैं। तो दो जो ये यहाँ पर, और बुद्ध की क्या है, बस मंगल से तो थोड़ी शत्रुता है। तो क्या होता है, इनसे गुस्सा बहुत आ जाता है। अब गुस्से में बच्चा क्या करेगा, कभी कभी गलत काम गुस्से में इरिटेट होकर कर देगा, वही चीज़ ये कर देंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। परंतु सूर्य बुध आदित्य योग जब बनेगा इनका, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको दे रहा है, तो वहाँ से ये बहुत अच्छी प्रसिद्धि भी पालेंगे अपने दिमाग के बल पर। लोगों को अपनी ही बातों से ये इम्प्रेस कर सकते हैं। सूर्य का इन्हें बहुत अच्छा फल मिलेगा। चलिए बात करते हैं सेकंड हाउस की, कि बुध अगर सेकंड हाउस में आ जाए तो क्या करेगा। बुध देखिए सेकंड हाउस क्या है, कुटुंब का है, वाणी का है। तो वाणी आप सोचिए, यहाँ पर बैठकर तो बुद्ध वाणी को कितना बढ़िया कर देंगे, एकदम बहुत ज़्यादा वाचाल कर देंगे। मतलब ऐसे लोग चपड़ 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 बोलते ही रहते हैं, काफ़ी बोलते हैं, क्योंकि इनको बुद्ध कम्युनिकेशन का भी एक बहुत अच्छा वो बोला गया है। तो ये वाणी के बल पर कम्युनिकेशन से ही बहुत कुछ कमा ले जाते हैं। इनके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी होती है, इनकी वाणी इतनी अच्छी होती है कि इम्प्रेसिव जिसे कहेंगे ना, ये वो वाणी के होते हैं। तो ऐसी मतलब कोई ऐसी जॉब्स हो जिसमें इन्हें काउंसलिंग देनी हो किसी को, या जहाँ पे कि आपकी इनकी वॉइस काम आ सके, वहाँ पर ये बहुत अच्छा फल पा लेते हैं अपनी वॉइस के बल पर। अब यहाँ पे कुटुंब आता है, तो कुटुंब के साथ ये बहुत अच्छा इंजॉयमेंट कर लेते हैं। घर में जो जितने भी कुटुंबी होते हैं इनके, वो सब इनकी बातों से बहुत खुश होते हैं, बहुत हंसते हैं, इनके साथ बोलते हैं, हंसी मजाक में, मतलब ये हर जगह जहाँ भी बैठते हैं ना, वहाँ ये हंसी मजाक
अपना करना पसंद करते हैं, ये बहुत सीरियस नहीं रह सकते। चलिए बात करते हैं अब थर्ड नंबर जो है हमारा सेविंग्स करना। देखिए सेकंड हाउस से सेविंग्स भी देखी जाती है, तो ऐसे लोग सेविंग भी अच्छा वो कर लेते हैं। इनके अंदर मैनेजमेंट स्किल भी होती है, क्योंकि बुध मैनेजमेंट स्किल भी देता है, तो बहुत अच्छे से ये मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। अगर आप इनसे पूछें तो ये बहुत अच्छे से मनी को मैनेज करना जानते हैं, फालतू का खर्चा नहीं करेंगे, ये अच्छे से सेविंग करेंगे। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस तो बोला ही सोशल नेटवर्किंग का होता है और कम्युनिकेशन का होता है, छोटी यात्राओं का होता है। तो इनका जो बचपना है ना, जो इनका इन्जॉयमेंट है वो यात्रा करने में है। ऐसे लोगों को यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है, और ये यात्रा करके इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि इनको लगता है कि हम सारा दिन जो आपने ट्रैवलर्स देखे ना, अक्सर जो बनाते हैं ट्रैवलिंग की वीडियोस वगैरह बनते हैं, उनका अगर देखें तो शायद थर्ड हाउस में बुध हो, या फिर थर्ड हाउस से कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा हो वो, चाहे दृष्टि संबंध हो चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं से उनका थर्ड हाउस एक्टिवेट डेफिनेटली होगा, किन्हीं और ग्रहों की वजह से होगा। पर अगर बुध से होगा तो बहुत ही मस्ती मजाक में ये इंजॉय, मतलब बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं वो अपनी छोटी छोटी यात्राओं को भी, ट्रैवल्स को भी। और दूसरा यहाँ पे आपका न्यूज़पेपर का भी जाता है, आपके जितने भी ये न्यूज़ रीडर्स होते हैं या जगह जगह जाके पब्लिशर्स होते हैं और आपके मतलब रिपोर्टर्स होते हैं, वो सारे भाव यहीं से जनरेटर होते हैं। और सबको ही वाणी का प्रभाव दिखाना है, सभी को अपनी बुद्धि दिखानी है, तभी आप कर पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल का भी भाव है ये। और आपके छोटे भाई बहनों, तो ऐसे लोग अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत मजाकिया फन में रहते हैं, और इनको उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, इंजॉय करते हैं ये उनकी कंपनी को। तो ये वहाँ पर ये बहुत खुशी महसूस करते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ भी ये अपने आप को ही छोटा महसूस करने लगते हैं, और उनके साथ एक बच्चों जैसा बिहेव ही करते हैं। तो ये इनकी एक बहुत प्यारी सी क्वालिटी होती है बुध वालों की। अब बात करते हैं हम अपनी फोर्थ हाउस में अगर बुध है। अब यहाँ पे क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा जो होता है वैसे ही बुध का थोड़ा शत्रु बोला जाता है, मतलब चंद्रमा तो नहीं मानता बुध को शत्रु, बट बुध थोड़ा सा चंद्रमा को शत्रु मानता है। यहाँ आकर काफ़ी लेकिन अच्छा ही प्रभाव देगा। घर में ऐसे लोग बहुत खुश रहते हैं, बड़े चंचल रहते हैं। इनको घर की जो मतलब घर माँ का सुख इन्हें चाहते हैं कि ये माँ का सुख मिले इन्हें, और सुख समृद्धि सब कुछ इनके पास होती है, क्योंकि बुध फोर्थ हाउस में आया है और यहाँ पे हम संपत्ति भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो इनकी जो खुशी होती है ना, प्रॉपर्टी बनाने में होती है इनकी सारी। मतलब ये सोचते हैं कि मेरे पास अच्छा घर होना चाहिए, बंगला गाड़ी सब कुछ होना चाहिए, और उसी में इनकी खुशी होती है। तो माता की खुशी में इनकी खुशी है, या फिर इनकी प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों में इनकी खुशी होती है। हम एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, और यहाँ बुद्धि भी साथ में आप शामिल कीजिए कि इन चीज़ों को लेकर ना ये अपनी माइंड को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनको ये सारी चीज़ें मिलने लगती हैं। फिफ्थ हाउस में तो बुध का क्या ही कहना है। एक तो ये सिंह राशि यहाँ पे आती है अगर कालपुरुष की कुंडली से देखें, फिफ्थ नंबर, और दूसरा बुध आके यहाँ बैठ गए। तो अगर ऐसे में आपका जो माइंड होता है ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इन्हें कहते हैं ना किताबी कीड़ा, मतलब ये लोग इतने अच्छे से लर्निंग कर लेते हैं। इनकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत गजब की होती है, बोलने में बहुत गजब होते हैं, क्योंकि ये ज्ञान का भी भाव होता है और आपके प्रेम का भी भाव है, यही संतान का भी यही भाव है। तो ऐसे में संतान भी बुद्धिमान हो सकती है। प्रेम संबंध भी अगर बनाएंगे तो उसमें भी ये खुशी महसूस करते हैं, बच्चों के साथ बहुत खुशी महसूस करते हैं। हर जगह इनका एंजॉयमेंट इसी भाव को लेके होता है, मतलब इन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद होगा, और बहुत गेम्स का भी यही भाव होता है, गेम्स खेलना भी बहुत इंजॉय करते होंगे। मतलब जितनी भी एक्टिविटी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं ना, उन सब में इनको कहीं ना कहीं बहुत खुशी मिलती होगी, और वहाँ पे ये पाने के लिए उसे बुद्धि का भी यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं। तो बात करते हैं अपने सिक्स हाउस की। सिक्स हाउस में तो कन्या राशि कालपुरुष की कुंडली से ही आ जाती है। तो सिक्स हाउस में बैठकर मंगल क्या देंगे, यहाँ पे बहुत जल्दी आपकी जॉब लगवा देंगे, बिजनेस के लिए भी आपको अच्छे सहयोग देंगे, क्योंकि यहाँ से जो देखेंगे कि आपको सेवा भाव बहुत होगा। अब बिजनेस में भी अगर आप करते हैं तो आपके अंदर ये सेवा की क्वालिटी आ जाएगी, और अगर नहीं आती तब बुध आपको दिक्कत करेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर हम, क्योंकि रोग रिपु शत्रु का भी भाव होता है, तो ऐसे जनों का क्या होता है ना, बुध एक तो बच्चा है, तो इसके शत्रु जो बनेंगे वो बच्चे ही वाले, मतलब ऐसे बनेंगे जो इसकी चंचलता, इसकी उन चीज़ों से जलते हों, और तब इसके शत्रु से मतलब ज्वेलसी ज़्यादा इनसे फील करते हैं लोग। ऐसे लोगों से जब बुध छठे भाव से संबंध बनाता है तो इनकी चीज़ों से लोग ज्वेलसी करने लगते हैं, क्योंकि इनमें वो कैपेबिलिटी होती है कि कुछ कर सके। बुध जहाँ भी जाएगा ना, वो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि का रिप्रेजेंटेशन उसी भाव को लेके करेगा। तो ऐसे लोगों का देखिए जॉब भी कहाँ कहाँ लग जाती है। जैसे अगर हम यहाँ से दृष्टि संबंध देखें तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जॉब लग सकती है, या गवर्नमेंट के किसी जैसे यहाँ से हम ट्वेल्थ हाउस अगर सिक्स